हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द टेक वर्ल्ड कीप रीडिंग कीप ग्रोइंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने पिछले वीडियो में सामान्य हस्त औजार एवं की के पार्ट 2 में वॉइस के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक क्लैम्प तथा की यानी कि कुंजी के बारे में जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है क्लैम्प। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लैम्प पढ़ने वाले हैं। तो क्लैम्प में पहला है सी क्लैम्प। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सी क्लैम्प क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सी क्लैम्प, इसकी आकृति अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार की होती है, जिसका प्रयोग मार्किंग, ड्रिलिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग आदि क्रिया करते समय दो या दो से अधिक पार्ट को पकड़ने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक पार्ट को पकड़ने के लिए हम लोग सी क्लैम्प का प्रयोग करते हैं। यह एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस होता है। जी फ्रेंड्स, यह एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है। इसके द्वारा जब हम लोग मार्किंग, ड्रिलिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग आदि क्रिया करते हैं तो उस समय दो या दो से अधिक पार्ट को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धातु। तो फ्रेंड्स, इसका स्पिंडल व हैंडल प्रायः माइल्ड स्टील से तथा फ्रेम कास्ट स्टील से बनाया जाता है। जी फ्रेंड्स, इसका जो फ्रेम होता है वो कास्ट स्टील का तथा हैंडल व स्पिंडल माइल्ड स्टील का होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है साइज। तो फ्रेंड्स, जितना अधिक से अधिक साइज के जॉब को बांधा जा सकता है वही इसका साइज होता है। जैसे 100 mm का सी क्लैम्प है तो उसमें 100 mm का जॉब बांधा जा सकता है। जी फ्रेंड्स, यानी कि सी क्लैम्प में जितने अधिक से अधिक व्यास का जॉब को बांध सकते हैं वही सी क्लैम्प का साइज होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप का सी क्लैम्प होता है। ये हैंडल है, ये स्पिंडल है, ये फ्रेम है। फ्रेंड्स, ये स्पिंडल जब आप इस हैंडल को घुमाएंगे तो ये खुलता है। इसके बीच में ही जॉब को या पार्ट को क्लैम्प किया जाता है। नेक्स्ट आता है यू क्लैम्प। तो फ्रेंड्स, इसकी आकृति अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार का होता है, जिसका प्रयोग भी ब्लॉक पर जॉब को बांधने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, जब भी ब्लॉक में हम लोग किसी गोल जॉब को सहारा देते हैं तो उस जॉब को क्लैम्प करने के लिए हम लोग जिस होल्डिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसे यू क्लैम्प कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का यू क्लैम्प होता है, जो कि अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार का होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि ये उल्टे यू आकार का है। इसमें एक ये बोल्ट टाइप का लगा होता है जिसकी मदद से हम लोग जॉब को क्लैम्प करते हैं। और ये जो दो किनारा होता है जो भी ब्लॉक के दोनों साइड में स्लॉट करते होते हैं, यह उन्हीं में जाकर फिक्स होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा आता है पैरेलल क्लैम्प। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्लैम्प को टूल मेकर क्लैम्प भी कहते हैं। इसकी बनावट में दो जाल लगे होते हैं जिसके साथ दो स्क्रू लगे होते हैं, जिसका प्रयोग फिनिश किए हुए पार्ट व दो या दो से अधिक जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। जी फ्रेंड्स, पैरेलल क्लैम्प को टूल मेकर क्लैम्प भी कहा जाता है। जी फ्रेंड्स, कहीं कहीं पैरेलल क्लैम्प होता है तथा कहीं पे टूल मेकर क्लैम्प भी दिया हो तो आप समझ जाइएगा कि यह पैरेलल क्लैम्प की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसकी बनावट में दो जा लगे होते हैं, यानी पैरेलल क्लैम्प में दो जा होता है जिसके साथ दो स्क्रू अटैच रहता है, जिसका प्रयोग फिनिश किए हुए पार्ट व दो या दो से अधिक पार्ट या जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। जी फ्रेंड्स, पैरेलल क्लैम्प का प्रयोग फिनिश किए हुए पार्ट को पकड़ने के लिए या दो से अधिक जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मटेरियल यानी धातु की। तो फ्रेंड्स, यह प्रायः माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील से बना होता है। जी फ्रेंड्स, पैरेलल क्लैम्प या माइल्ड स्टील का होता है या तो हाई कार्बन स्टील का होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है साइज। तो फ्रेंड्स, पैरेलल क्लैम्प का जो साइज है इसमें बांधे जाने वाले जॉब के अधिकतम व्यास से लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका साइज जैसे 50 mm का पैरेलल क्लैम्प है तो उसमें 50 mm का ही जॉब बांधा जा सकता है।
तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का पैरेलल क्लैंप होता है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये 2 जा लगे हुए हैं तथा इसमें 2 क्लैंपिंग स्क्रू भी लगा हुआ है। इसमें हम लोग फिनिश पार्ट को सहारा देते हैं यानी क्लैंप करते हैं, या 2 से अधिक पार्ट को बांधने के लिए, क्लैंप करने के लिए भी हम लोग इस होल्डिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है साफ्ट जा। तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग फिनिश किए हुए जॉब पकड़ने के लिए किया जाता है ताकि फिनिश सरफेस खराब ना हो। फ्रेंड्स एक साफ्ट जा होता है जो कि होल्डिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। इसका प्रयोग फिनिश किए हुए जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है ताकि फिनिश सरफेस खराब ना हो। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है की यानी कि कुंजी या चाबी। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि चाबी क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब किसी शाफ्ट पर पुली, गियर आदि को पावर ट्रांसमिशन के लिए लगाया जाता है तो उनके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए चाबी या कुंजी लगाई जाती है। यह चाबी पूरे ट्रांसमिशन सिस्टम को सुरक्षा भी प्रदान करती है। कुंजी सुरक्षा बंधन युक्ति का भी कार्य करती है। इसे शाफ्ट तथा हब दोनों के समानांतर इस प्रकार लगाया जाता है कि आदि शाफ्ट में तथा शेष हब में फिट हो सके, जिसके लिए शाफ्ट तथा हब में आधा आधा खांचा बना होता है जिसे कीवे या कुंजी मार्ग कहते हैं। शाफ्ट में बने खांचे को कुंजी सीट तथा हब में बने खांचे को कुंजी मार्ग कहते हैं। तो फ्रेंड्स की एक प्रकार का टेम्परेरी फास्टनर होता है जिसका प्रयोग पुली, गियर आदि में पावर ट्रांसमिशन के लिए लगा होता है। तो फ्रेंड्स जब किसी सॉफ्ट या पुली, गियर को पावर ट्रांसमिशन के लिए लगाते हैं तो उनके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब शाफ्ट में हब को फिट किया जाता है तो उनके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए, उनको ज्वाइंट करने के लिए हम लोग की का प्रयोग करते हैं जो कि अस्थायी फास्टनर की तरह काम करता है। तो फ्रेंड्स इस की को लगाने के लिए शाफ्ट तथा हब में एक खांचा कटा होता है जिसे कीवे कहते हैं। इस कीवे में ही ये की फिक्स होते हैं। शाफ्ट तथा हब दोनों में ये खांचे कटे होते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कुंजी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ की। तो फ्रेंड्स कुंजी की फिटिंग को ध्यान में रखते हुए इसे 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला शंख की तथा दूसरा सैडल की। जी फ्रेंड्स की को 2 प्रकार से विभक्त किया गया है। पहले में है शंख की तथा दूसरे में है सैडल की। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग शंख की के बारे में जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग शंख की के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स शंख की यह कुंजियाँ आदि हब में तथा आदि शाफ्ट में लगाई जाती है तथा यह अधिक घुमाऊ बल आघूर्ण पारेषित करने में प्रयुक्त की जाती है। यह निम्नलिखित प्रकार की होती है। जी फ्रेंड्स यह कुंजियाँ आदि हब में तथा आदि शाफ्ट में लगी होती है। इस प्रकार की का प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। जहाँ पे भारी शाफ्ट हो, हब को पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है, उस जगह पे हम लोग शंख की का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये शंख की निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। तो फ्रेंड्स पहला आता है प्लेन टेपर की। तो आइए फ्रेंड्स शंख की के ये पहले टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो पहला टाइप्स है प्लेन टेपर की। तो फ्रेंड्स यह कुंजी आयताकार होती है। यह मोटाई में टेपर जबकि चौड़ाई में समानांतर होती है। जी फ्रेंड्स इस प्रकार का जो कुंजी होता है यह आयत के आकार का होता है जिसकी मोटाई टेपर में होती है जबकि चौड़ाई पूरी बॉडी में समानांतर होती है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का होता है यह प्लेन टेपर कुंजी। तो फ्रेंड्स ये वाला भाग आप देख पा रहे हैं कि आयत के आकार का है। और फ्रेंड्स ये आप देख पा रहे हैं सॉफ्ट में ये जो खांचा कटा हुआ है इसे ही कीवे कहते हैं जिसमें ये की फिक्स होता है। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक खांचा कटा है जो कि कीवे होता है
और ये वाला जो भाग है ये की है जो कि इसमें फिक्स होता है। नेक्स्ट आता है फेदर शंख की। तो फ्रेंड्स, इस चाबी की चौड़ाई तथा मोटाई पूरी लंबाई में समान होती है। इसमें टेपर नहीं होता है। दोनों सिरों पर यह गोल या चौकोर होता है। यह चाबी आयताकार या वर्गाकार क्रॉस सेक्शन की होती है। यह कभी कभी ड्वेटेल प्रकार की भी होती है। फेदर की शाफ्ट तथा हब के मध्य सापेक्ष घूर्णी गति रिलेटिव रोटरी मोशन को रोकती है तथा पावर ट्रांसफर करती है। साथ ही यह शाफ्ट के मध्य सापेक्ष अक्षीय गति को नहीं रोकती। इसके लिए की को हब या शाफ्ट पर जाम कर दिया जाता है तथा संबंध पार्ट में एक ऐसा कीवे कटा होता है जिसमें यह बिना रुके आसानी से सरक सके। तो फ्रेंड्स, फेदर शंख की जो है यह चौड़ाई तथा मोटाई पूरी लंबाई में समान होता है। इसमें टेपर नहीं होता है। इसका दोनों सिरा गोल या चौकोर होता है, जबकि इसका क्रॉस सेक्शन आयताकार या वर्गाकार होती है। कभी कभी इसका क्रॉस सेक्शन ड्वेटेल प्रकार का भी होता है। तो भारी कार्यों में पावर ट्रांसमिशन के लिए इस की का भी प्रयोग किया जाता है। इसे हब या शाफ्ट पर जाम कर दिया जाता है तथा संबंध पार्ट में एक ऐसा कीवे कटा होता है जिसमें यह बिना रुके आसानी से सरक सके। जी फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि की को फिक्स करने के लिए हब या शाफ्ट में एक खांचा कटा होता है जिसे कीवे कहते हैं। तो फ्रेंड, जब दो पार्टों में संबंध स्थापित करना होता है तो इस कीवे में ही हम लोग की को फिक्स करके दोनों पार्टों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का फेदर शंख की होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे शो कर रहा है, इसका जो किनारा है वो गोलाकार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका दोनों सिरा गोल या चौकोर आकार का होता है। तो फ्रेंड्स, ये और ये जो दोनों सिरा होगा ये नहीं होगा, ये गोलाकार होता है। अगला आता है जिब हेड की। यह एक टेपर की होती है जिसके मोटे वाले सिरे पर हेड बना होता है। इस कुंजी को वहां प्रयोग किया जाता है जहां शाफ्ट के सिरे पर कोई पुल्ली लगानी हो। बीच में जिब हेड के प्रयोग करने के लिए अधिक लंबे कीवे की आवश्यकता होती है। यह की शाफ्ट तथा गियर दोनों को जाम कर देती है। इसको लगाने पर अक्षीय तथा घूर्णी दोनों गतियां जाम हो जाती हैं, जिसकी मोटाई में एक संबंधित 100 का टेपर होता है जबकि चौड़ाई समान होती है। तो फ्रेंड, जिब हेड की जो है यह एक टेपर की होता है जिसके मोटे वाले सिरे पर हेड बना होता है तथा इस कुंजी का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां शाफ्ट के सिरे पर कोई पुल्ली लगानी हो। जब किसी शाफ्ट के ऊपर पुल्ली को लगानी होती है तो उस जगह दोनों पार्टों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग जिब हेड की का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिब हेड का प्रयोग करने के लिए अधिक लंबे कीवे की आवश्यकता होती है। जी फ्रेंड, कि इस प्रकार के की को स्थापित करने के लिए या लगाने के लिए हमें लंबे कीवे की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स, यह शाफ्ट तथा गियर दोनों को जाम कर देती है। फ्रेंड्स, जब इस की का प्रयोग हम करते हैं तो ये शाफ्ट तथा गियर दोनों के मध्य में संबंध स्थापित कर देता है तथा इसको लगाने पर अक्षीय तथा घूर्णी दोनों गतियां जाम हो जाती हैं। यह मोटाई में एक संबंधित 100 के अनुपात में टेपर होता है जबकि चौड़ाई में समान होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का जिब हेड की होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं जैसा कि यह टेपर में है। इधर वाला जो भाग है ये कुछ पतले में है जबकि इधर का भाग कुछ चौड़ाई में है। तो फ्रेंड्स, ये जो मोटा वाला भाग है इसी के ऊपर ये हेड बना होता है जिसे जिब हेड की कहते हैं। जब किसी शाफ्ट के ऊपर गियर को चढ़ाना होता है तो ऐसे स्थान पर हम लोग जिब हेड की का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट आता है वुडरफ की। यह चाबी अर्धवृत्त के आकार की होती है। इसको लगाने के लिए हब या गियर में 2 आयताकार कीवे बनाया जाता है, परंतु शाफ्ट के अंदर चाबी की मोटाई का वृत्ताकार कटर द्वारा सर्कुलर कीवे बनाया जाता है। यह शाफ्ट में बाईं व दाईं ओर झुक सकती है। इसके लिए इसे समंजन कुंजी या एडजस्टेबल की भी कहते हैं। ये चाबियां टेपर शाफ्ट या स्पिंडल के लिए सर्वोत्तम हैं तथा ऑटोमोबाइल में अधिक प्रयोग की जाती हैं। जी फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली की का नाम बताएं। तो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली की है वुडरफ की, जो कि अर्धवृत्त के आकार में होती है। इसको लगाने के लिए हब व गियर में 2 आयताकार कीवे बनाया जाता है, परंतु शाफ्ट के अंदर चाबी की मोटाई का ही वृत्ताकार कटर द्वारा सर्कुलर कीवे बनाया जाता है। यह शाफ्ट में बाईं व दाईं ओर झुक सकती है। इसके लिए इसे समंजन कुंजी या एडजस्टेबल की भी कहते हैं। जी फ्रेंड्स, वुडरफ की को एडजस्टेबल की भी कहा जाता है, जो कि टेपर शाफ्ट या स्पिंडल के लिए सर्वोत्तम की होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार का वुडरफ की होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह अर्धवृत्त यानी आधे गोलाई में है, जो कि दाईं ओर या बाईं ओर यानी कि दाईं ओर या बाईं ओर झुक सकता है, जिसकी वजह से इसे एडजस्टेबल की भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है राउंड की। तो हल्के पावर ट्रांसमिशन के लिए राउंड की बहुत उपयोगी है। यह बेलनाकार अथवा शंकु आकार की होती है। यह शाफ्ट तथा हब में 2 प्रकार से फिट की जाती है, जैसे कि एक तो हब तथा शाफ्ट में लंब रूप में तथा दूसरा हब तथा शाफ्ट में अक्षीय रूप में। इसे पिंग की भी कहते हैं। ये फ्रेंड्स, राउंड की को पिंग की भी कहा जाता है। इस प्रकार के की का प्रयोग हल्के पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। जैसा कि इसके पहले मैंने बताया कि बाकी सब की का प्रयोग भारी कार्यों या भारी पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं, जबकि राउंड की का प्रयोग हल्के पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, जिसका आकार बेलनाकार या शंकु के आकार का होता है। इसे शाफ्ट तथा हब में 2 प्रकार से फिट करते हैं। पहले एक तो हब तथा शाफ्ट में लंब रूप में, इसे हब तथा शाफ्ट में लंब रूप में फिट करते हैं तथा या हब तथा शाफ्ट में अक्षीय रूप में फिट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार का राउंड की या पिंग की होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि ये जो की है ये बेलनाकार है इस वक्त, जिसे पिंग की भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये सॉफ्ट है, ये हब है और ये राउंड की है। तो फ्रेंड्स, इस हब के अंदर इस शाफ्ट को लगाने के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे राउंड की का प्रयोग किया गया है। इस राउंड की के सहारे ही हम लोग हब और शाफ्ट को एक दूसरे के साथ फिक्स करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं कि यह टेम्परेरी फास्टनर की तरह होता है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि फास्टनर का काम है 2 या 2 से अधिक पार्टों को जोड़ना। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इसमें हब और शाफ्ट 2 पार्ट हो गए, इन्हें जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे टेम्परेरी फास्टनर भी कहते हैं। टेम्परेरी फास्टनर इसलिए कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ने पे इस फास्टनर को खोला जाता है तो इसमें दोनों पार्ट सही रहते हैं, यानी दोनों पार्ट में कोई भी खराबी नहीं आती। तो फ्रेंड्स, ये तो थे शंख की के प्रकार। अब नेक्स्ट आता है सैडल की। तो फ्रेंड्स, सैडल की के लिए शाफ्ट में कीवे नहीं बनाया जाता, मात्र हब में ही कीवे बनाया जाता है। इनका उपयोग इस अवस्था में किया जाता है जब शाफ्ट पर कुंजी काटना वांछनीय है। ये की अपने दाब के कारण बने घर्षण बल के द्वारा ही शक्ति पारेषण करती है। सैडल की निम्न 2 प्रकार की होती है। जी फ्रेंड, सैडल की के लिए शाफ्ट में कीवे नहीं बनाया जाता। जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा कि की को फिट करने के लिए शाफ्ट तथा हब दोनों में
दोनों में कीवे बनाया जाता है, जबकि सैडल की में सिर्फ हब में ही कीवे बनाया जाता है। इसके लिए सॉफ्ट में कीवे बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इनका उपयोग उस अवस्था में किया जाता है जब सॉफ्ट पर कुंजी बनाना या कुंजी काटना वांछनीय है। तो फ्रेंड्स, ये की अपने दाब के कारण बने घर्षण बल के द्वारा ही शक्ति पारेषण करती है। जी फ्रेंड्स, ये जो कुंजी है, इसे लगाने के लिए जो दाब लगता है, ये उसके घर्षण के कारण ही पावर ट्रांसमिशन का कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, सैडल की निम्न 2 प्रकार की होती है। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला होता है ठोस सैडल की। इस चाबी का क्रॉस सेक्शन आयताकार होती है। चाबी की कुल मोटाई के बराबर गहराई का कीवे हब में बना होता है। जहां पर की फिट करनी होती है, सॉफ्टवेयर कुछ भाग फ्लैट कर दिया जाता है। यह फ्लैट सतह चाबी की सीट का काम करती है तथा आसानी से हब को स्लिप नहीं होने देती। इसको फ्लैट सैडल भी कहते हैं। जी फ्रेंड, ठोस सैडल की इस चाबी का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है, जबकि चाबी की मोटाई के बराबर कीवे हब में उतनी गहराई में बना दिया जाता है जहां पर की फिट करनी होती है। शाफ्ट पर कुछ भाग फ्लैट कर दिया जाता है। यह फ्लैट सतह चाबी की सीट का काम करती है तथा आसानी से हब को स्लिप नहीं होने देती। इसको फ्लैट सैडल की भी कहते हैं। ये तो था पहला। तो फ्रेंड्स, सेकंड होता है हॉलो सैडल की। जी फ्रेंड्स, हॉलो सैडल की में क्या होता है कि इसमें जो हब होता है उसमें की के व्यास के अनुसार ही उसमें कीवे बनाया होता है, जिसमें की आसानी से फिट हो जाता है। हॉलो सैडल की यानी कि खोखली सैडल कुंजी। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की वहाँ पे लगाए जाते हैं जहाँ पे हल्के ट्रांसमिशन का कार्य करना होता है। तो फ्रेंड, इस प्रकार जो सैडल की होता है, हब में उतने ही व्यास का हम लोग कीवे बनाते हैं, जिसमें कि आसानी से हॉलो सैडल की फिट हो जाता है और पावर ट्रांसफर कार्य आसानी से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे इस वीडियो में किसी भी टॉपिक में कोई भी परेशानी होती है तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर जुड़कर अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं, जिसके लिए मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग जाएं और वीडियो को ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।